हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। जैसे आज 1 मई से ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, मई मंथ, क्योंकि आज 1 तारीख है, मार्केट भी बंद है। और आगे का ऑर्डर व्यू क्या हो सकता है वो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे बात करेंगे निफ्टी की, पहले मंथली में, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये जो 4 मंथ से मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे एक साइडवेज जोन में जा चुका है, जो कि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे कोई खास इतनी बड़ी तेजी तेजी वाली कोई चीज़ नहीं है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में मार्केट ऊपर ही जाता है, पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव रहता है। पर काफ़ी 4 महीना हो चुका है, मार्केट ने काफ़ी होल्ड मार्केट ने कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आरएसआई की, तो आरएसआई मंथ के हिसाब से ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट। जो कि आपको याद होगा, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को पता है कि 15,200 मतलब 15,180 के कुछ, जहाँ पे एक लो बना था वहाँ पे एक्सट्रीमली मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका था। फिर वहाँ से एक जो राइज आया, फिर मार्केट कहीं पे रुका नहीं है। और देखने जाए तो 15,200 से लेके 22,800 तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। तो वहाँ पे भी मार्केट मार्केट में जो थियरी है, जो आरएसआई, तो आरएसआई के 3 फैक्टर है। एक आएगा आरएसआई 70, एक आएगा 50 और एक आएगा 30। मतलब 70 के आसपास अगर आ रहा है तो वहाँ पे ओवरबॉट जोन में मार्केट जा रहा है। 50 के आसपास आ रहा है तो नॉर्मली हल्का सा ओवर सोल्ड हो रहा है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो मार्केट यहाँ से वापस बाउंस होता है। और 30 वो एकदम एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड होता है, 70 के ऊपर एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाता है, 30 के नीचे एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मंथ के हिसाब से पूरे का पूरा एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड जोन में जा चुका, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे बी कॉशियस रहे। यहाँ पे एक हो सकता है, एक ही समझो कि 10 मिनट या एक दिन के अंदर ही आपको इतना बड़ा करेक्शन देखने मिले, क्योंकि ये मंथ पूरा पूरा मंथ निकल जाएगा, वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बहुत डेंजर जोन बना हुआ है। अगर बात करें वीक की, तो वीक के हिसाब से जो कि मैंने आगे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन में चल रहा है और ये जो पैटर्न चल रहा है वो पॉजिटिव डाइवर्जन में। अगर देखने जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये साइडवेज जोन में मार्केट चल रहा है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपको बड़ी मंदी भी देखने मिल सकती है। तो मंदी मंदी में कैसा है कि यहाँ पे एक जो गैप छूटा हुआ है वीक के हिसाब से, जो कि 20,260 तक आ रहा है, तो मार्केट वहाँ तक रिट्रेस करने जा सकता है। वो कभी भी जा सकता है, हो सकता है 2 दिन के बाद जाए या 4 दिन के बाद जाए, या मई मंथ एंड तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट को मैन्युपुलेट करके एक आध कोई स्टॉक को ऊपर रख के, खुद जो बिग पिलर है वो क्या कर रहे हैं, खुद का माल निकाल रहे हैं। और जो कि रिटेलर है वो माल यहाँ पे खरीद रहा है, जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो। हो सकता है उन लोगों को आगे और भी जब डिप मिलेगा तो हो सकता है डिप में भी बाय करे। तो सबको, किसी को तो मना नहीं कर सकते बाय करने का। यहाँ पे जो एक डेंजर जोन बना हुआ है, अगर किसी को पर्सनली पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो 20,000 के आसपास बना सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो कितना नीचे जाएगा, तो नीचे जाने में तो ये जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है। जैसे यहाँ से इलेक्शन का ये जो गैप है वो, फिर मार्केट ऊपर गया है ज़रूर। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड करते करते मार्केट पूरे का पूरा एक रेंज के अंदर बंधा हुआ है।
विक्स की बात करें तो विक्स आगे के वीडियो में मैंने बताया था, विक्स होगा बॉटम आउट और मार्केट होगा टॉप आउट। तो विक्स 12 के ऊपर, 13, 14, 15 के ऊपर जैसे जैसे जाने लगेगा वैसे वैसे स्विंग बड़े बड़े आने लगेंगे, ऊपर नीचे के बड़े बड़े स्विंग आएंगे। तो जैसे ये जो हो गया डे का टाइम फ्रेम, तो इसमें अगर देखोगे तो डे में भी आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन। क्योंकि इसने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया, हाई के आसपास भी आया, वहां से यू टर्न लिया और यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न है, क्योंकि वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ है, ये 30 मिनट चार्ट, और इसमें देखोगे तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे ड्राइंग वगैरह लगा लेते हैं कि एक पैरेलल चैनल है। तो ये जो चैनल है, ये अपर लाइन है, समझो कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे ये बीच की लाइन है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं लिया और आ गई नीचे, वो यहाँ से देखो वापस इसके आसपास से ही यू टर्न मार्केट ने लिया है। और अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल में भी मैंने साफ साफ बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेट हो रहा है। और जैसे ही मैंने मैसेज डाला उसके बाद में ये वाली रेड कैंडल स्टार्ट हो गई। तो ये होती है स्टडी की पावर। तो यहाँ पे जो पैरेलल चैनल है वो छोटे से मार्जिन से टूटा हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव में मार्केट क्लोज हुआ, नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ से मार्केट सेल ऑन राइज है, ना कि बाय ऑन डिप। मैंने आगे के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर कुछ राइज आ रहा है तो आपको सेल की गाड़ी में बैठना है, बाय की गाड़ी में नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि बाय की गाड़ी में ही बिठा रहे हैं, बाय करो बाय करो बाय करो। अभी सब लोगों की लगेगी ना तब पता चलेगा, क्योंकि पहला जो डिप आता है वो बाय हो ही जाता है। यहाँ पे जो एक टॉप लगा, ये टॉप भी अच्छा खासा पकड़ा, पर यहाँ पे जो मार्केट ने वापिस एक जो बाउंस दिया, जो कि नया हाई लगाने के लिए ऑलरेडी ये जो पैटर्न चल रहा था उसमें, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था। और सपोर्ट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नॉर्मली हायर ओपनिंग के साथ में ओपन हुआ और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्ट्स बने हुए थे। तो शॉर्ट कवरिंग हुआ और मार्केट ऊपर जाके बंद हो गया, वापस थोड़ा सा हल्का सा खुल के ऊपर गया और वापस का पूरा डे लो के आसपास बंद हुआ। तो यहाँ पे जो एक ये चैनल है, चैनल का मिड पॉइंट आ रहा है, तो इसके नीचे जब तक समझो 22,800 एक लेवल पकड़ लो, 22,800, 22,800 के नीचे मार्केट जब तक है तब तक मार्केट सेल ऑन राइज से टारगेट 20,400 तक के निकलेंगे। हो सकता है 2 महीने बाद आए 20,400। और पैटर्न टू पैटर्न अगर चलोगे, नीचे आता है प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ऊपर आ रहा है सेल कर दो, ऊपर से सेल ऑन राइज। ना कि बाय में तो घुसना ही है, भूल से भी मत घुसो बाय में। क्यों? यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको इतना बड़ा डिप दे देगा कि अगर आप बाय में फंस गए ना तो निकलने का मौका तक नहीं। बाकी रिटेलर पुट सेल करके बार बार चले जाते हैं। अभी उन लोगों की पुट हो गई थी 11 लाख से ऊपर और 6-6.5 लाख फुट बाय करके गया था FIS। तो मार्केट ऊपर गया तो सीधी सी बात है, ये जो डेटा बना हुआ था यहाँ पे, उन लोगों ने पुट अपनी स्क्वायर की और मार्केट ऊपर जाने लगा। मतलब पुट वो अभी FIS भी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, खुद वैसे सेल कर रहा है, पर उसकी जो कॉल पुट की जो पोजीशन है वो पोजीशन के हिसाब से मार्केट में अभी जो चल रहा है वो टोटली मैनिपुलेशन चल रहा है। और एक दिन आएगा ये जो SIP जो चल रही है उसका इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आज लोग SIP के पीछे भाग रहे हैं, कल हो सकता है SIP का नाम सुन के ही लोग भागने लगे, डर जाएंगे, करेंगे भी नहीं। तो म्यूचुअल फंड वालों का कुछ ना कुछ लोचा आज नहीं तो कल वो निकलने वाला ही है और मार्केट में अच्छा खासा बड़ा डंप भी आ सकता है। तो सरकार कोई भी हो, बड़ा डंप आना है मतलब आना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मंथ के हिसाब से देखोगे तो ये मंथ के हिसाब से, जैसे ये जो समझो यहाँ पे करेक्शन आया था
7,500 से मार्केट 22,800 तक आ चुका है बिना डिप दिए। कोई डिप नहीं आया यहाँ पे, नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आई है। नॉर्मली यहाँ पे भी नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पे भी नॉर्मली है। मतलब जो बिग पिलर है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप के ऊपर आप लोगों को माल चिपका के खुद नीचे के भाव में लेंगे। एक सीधी सी बात है, व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। तो यहाँ पे महंगे में खरीद के सस्ते में थोड़ी बेचना है। और रिटेलर पब्लिक भी ज़्यादातर अभी होशियार हो चुकी है, तो अभी काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं डिप का। डिप आ जाए बाद में खरीदेंगे। डिप आ ही नहीं रहा है, और आएगा डिप तो ऐसा आएगा जैसे ये 3 मंथ में पूरा पैर अप कर दिया। इसी तरह से 1-2 मंथ में ही पूरे का पूरा ये जो लेवल है, हो सकता है 15,000 भी आपको दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी RSI एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में जा चुका है। यहाँ पे जब भी गया था तो उसका कुछ लेवल निकला था 79, और यहाँ पे अगर अभी देखेंगे मंथ के हिसाब से तो 75 दिख रहा है। ये 4 महीनों से RSI भी कुछ नहीं कर रहा है, RSI भी वहाँ पे ही अटका पड़ा है, मतलब ओवरबॉट जोन में अटका हुआ है। वीक के हिसाब से देखे तो वीक के हिसाब से भी मार्केट नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा तो है ही। तो बी कॉशियस रहे भाई, 23,000 या 25,000 के लिए खेलना है तो पहले एक डीप आना चाहिए। जो डीप आ जाए, अब अगर समझो पैटर्न के हिसाब से चलना है तो इसका 50% रिट्रेसमेंट कितना निकल रहा है, ये जो गैप है 20,500 के पास आए तो न्यू एक ATH भी लग सकता है और ऊपर भी जा सकता है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए इतना फ्यूल चाहिए, जो कि अभी इतना फ्यूल नहीं है। मार्केट नीचे आएगा तो ही फ्यूल आएगा, ताकि यहाँ पे मार्केट को एडजस्ट करके एक स्टॉक को ऊपर रख के मार्केट को खींचा जा रहा है। तो ये सब अगर देखने जाए तो टोटली मैनिपुलेशन ही चल रहा है। सेबी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, लोग पैसा तोड़ रहे हैं तो भले तोड़ रहे हैं, जो हो रहा है देख रहा है। अपना काम बनता है ना, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, इसका काम वैसा है। तो जो लोग कॉल पुट खरीद रहे हैं तो मेरी अगर सलाह माने ना तो वो मंथली में करे, वीकली में करे ही ना। वीकली में करने जैसा ही नहीं है, करो तो मंथली में करो। मंथ के हिसाब से करोगे तो पैसा बनेगा, कुछ नहीं तो कॉस्ट में वापस आ जाएगा, टूटेगा नहीं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है वो पब्लिक का पैसा तोड़ने के लिए ये गेम सब चल रहा है। मैं बात करूँ डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। कई ज़माने में डॉलर इंडेक्स कभी 100 102 आता था ना तो मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ जाता था। अभी 6 के ऊपर आ गया है तो भी मार्केट कोई मतलब इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो बड़ा लोचा चल ही रहा है। बात करेंगे डाउ जोन की, तो डाउ जोन ने ऑलरेडी एक जो 3 दिन की एक राइज थी, जो कि ये बाउंस था, ये बाउंस को पूरे का पूरा गिव अप कर दिया है। बाउंस पूरे का पूरा गिव अप हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये छोटी टाइम फ्रेम है, वो बड़ी टाइम फ्रेम थी। ये छोटी टाइम फ्रेम में ये क्या आया, बाउंस। ये जो एक रैली आई जैसे सेलिंग हुआ, ये क्या हुआ, ये सेलिंग हुआ, तो ये एक फ्लैग एंड पोल है जो कि नेगेटिव। इस तरह से मार्केट नीचे जाता है। तो लो के आसपास में ही मार्केट बंद हुआ 570 पॉइंट। और गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो आपको 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। आज अपना मार्केट बंद है, US मार्केट चालू है, हो सकता है 101 पॉइंट 100-200 पॉइंट और भी आपको नीचे देखने मिले। जैसे आज एक फेड का इवेंट वगैरह भी है शाम के टाइम में, तो हो सकता है डाउ जोन वगैरह और भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि वो ये जो था वो एक बाउंस था। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड की वजह से ऊपर आया। अभी भी देखने जाए तो ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है, थोड़ा नीचे और भी जगह है, जो कि हो सकता है आपको 37,000 तक एक बार के लिए वापस दिखे। फिर हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले। कभी भी मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो मार्केट 10-12 दिन एक रेंज के अंदर रहता है, एक रेक्टेंगल बनाता है, फिर रेक्टेंगल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। जैसे बेस बनाना बोलते हैं, मार्केट पहले नीचे बेस बनाता है फिर ऊपर जाता है।
मार्केट ऊपर भी एक बेस बनाता है, फिर नीचे आता है। तो ये टेक्निकली ऐसी चीजें होती है। पर यहाँ पे देखोगे तो ये सीधे सीधा मतलब खींचते ही जाओ। बाउंस में भी इतना बड़ा बाउंस नहीं आता है, बाउंस आता है छोटा मोटा आता है। पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उतना बाउंस आना चाहिए, जो कि देखने जाए तो ये 50% से कम आया है, ज़्यादा नहीं आया है। 50 to 60% ही बाउंस आता है। पर अपनी मार्केट में देखोगे तो ये बाउंस क्या है, पूरा 100% बाउंस आ गया पूरे का पूरा। यहाँ पे 30 मिनट चार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट गिरा था। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट ने डबल टॉप ही बनाया है। डबल टॉप बना के 30 मिनट के अंदर एक गिरावट दे दी है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 530 है। 530 के नीचे वापस सेल ऑन राइस, नीचे के जितने लो है वो लो टेस्ट होंगे। और मेरा मानना तो ये है जो कि 21,700 तक के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं। और जो ऑल ओवर जो टारगेट है, जैसे आगे काफ़ी सारे वीडियो हैं उनमें मैंने बताया था कि 21,800 तक के लेवल थे, 800 850 तक 900 तक के थे। तो वो तो सब ऑलरेडी सब अचीव हो गया। यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद थी तो बाउंस भी आया, पर बाउंस यहाँ पे 50% to 60% आना चाहिए, उसकी जगह पे थोड़ा एक्सटेंड हो गया। यहाँ से जो मार्केट अब गिरावट स्टार्ट करेगा, अब ये गिरावट आपकी रुकेगी 21,150 के आसपास। तो यहाँ पे बी कोशियस रहे, बाय में जाने की कोशिश ना करे। भले अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, मैं तो बोलूँगा भले अगर 23,000 जाना है मार्केट को तो 23,000 चली जाए। 23,000 जाएगी तो भी वहाँ पे ही ठोकना ही है। सेल ऑन राइस, अगर बाय चांस ऊपर भी मिलता है तो यहाँ पे सेल ही होगा, बाय में नहीं जाना है। मार्केट कभी भी परमानेंट टॉप लगा के मार्केट गिर सकता है। परमानेंट टॉप मतलब जिस दिन टॉप लगेगा उसी दिन 500 700 800 पॉइंट एक ही दिन में साफ हो जाएगा। वो चीज़ का ध्यान रखे। और मार्केट इस हिसाब से चल रहा है। अगर बाय चांस आप पुट लेते भी हो तो आपको पुट लेना है मंथली, ना कि वीकली। वीक के अंदर कुछ नहीं होता है, जो लेना है मंथली लो। अगर ऑपरेटर से आपको 2 पैसा कमाना है तो मंथ के हिसाब से ही खेलो। ये जो मई मंथ चल रहा है, अगर आपको 10,000 भी लगाना है तो मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट मंथ की, पूरे मंथ की आप पुट ले लो, भले ना 500 पॉइंट दूर की लो। एक बात है, आप लो तो मंथ के हिसाब से ही लो। पूरा महीना देखो क्या हो रहा है, जा जाके अगर तो कुछ भी नहीं जाएगा, अगर गया तो भी 200-500 जाएगा। यहाँ पे वीक के हिसाब से तो ये लोग क्या करते हैं, बियर्स को फंसा के बियर ट्रैप कर देते हैं, बाद में बुल को फंसा के बुल ट्रैप कर देते हैं। तो जिस हिसाब से आगे आगे जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डबल टॉप लगा और मार्केट गिरा। यहाँ पे भी 30 मिनट में डबल टॉप ऑलरेडी लग चुका है, जो कि आरएसआई भी यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन में चल रहा था। और ये जो लो है, ये लो के आसपास, मतलब यहाँ पे आरएसआई में देखोगे तो ये लो दिखा रहा है, लो के आसपास आरएसआई आ चुका है। पर यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस इतना नीचे नहीं आया है। तो हो सकता है आपको गैप डाउन से स्टार्ट में ही आपको 22,300 22,389 मतलब 22,380 400 तक आपको वैसे भी देखने मिले। गैप डाउन में खुलेगा ही इसके आसपास, जो कि आरएसआई एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ही खुलना चाहिए मार्केट। फिर यहाँ से क्या होगा, गैप फिल करने जाएगा या फिर नीचे सीधा घुस जाएगा। अभी ग्लोबल मार्केट के ऊपर है, आज के दिन में इवेंट क्या आता है उसके ऊपर है। अगर बाई चांस इवेंट अच्छा आता है और मार्केट स्टेबल हो जाते हैं या ऊपर में ऊपर ही रहते हैं, जैसे ये 570 पॉइंट गिर गया है, 570 पॉइंट अगर रिकवर कर लेता है तो हो सकता है छोटा सा गैप डाउन खुलेगा, फिर वापस मार्केट ऊपर चलने लगेगा। जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है। और आपकी मंदी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि मेन मंदी है, वो मंदी आपकी होनी चाहिए 500 के नीचे, 22,550, जो कि ये काफ़ी टाइम से यही लेवल चल रहा है। 22,550 के नीचे जब तक रहे तब तक क्या करो, ठोको ठोको ठोको, सेल ऑन राइस, ठोकते जाओ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वापस निकल जाओ, छोटा सा एसएल रखो और
बजाओ। हो सकता है देखो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, क्योंकि बड़ी मंदी जिन लोगों को खेलनी है वो बड़ी मंदी आपको खेलने मिलेगी 22,000 के नीचे। 22,100 के नीचे एक क्लोजिंग आ गई जैसे यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, आप क्लोजिंग ऊपर दे दी, वैसे ही हो सकता है आपको क्लोजिंग नीचे मिले। जैसे ये क्लोजिंग नीचे मिली है, लोअर लो क्लोजिंग, यहाँ पे अगर क्लोजिंग ये ट्रेंड लाइन के नीचे दो क्लोजिंग आ जाती है किस तरह से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्लोजिंग आ गई, समझो यहाँ पे एक क्लोजिंग आ गई, फिर दूसरे दिन मार्केट साइडवेज हो जाए और यहीं पे क्लोज करे, तो फिर आप समझ लो कि हो सकता है तीसरे या चौथे दिन आपको ये इस तरह से मार्केट आता हुआ दिखेगा। जो कि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो इस तरीके का है, इस तरह से मार्केट साइडवेज होगा, यहाँ पे फिर ऐसे करेगा, ये एक फ्लैग एंड पॉल हो जाएगा। जो कि यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पॉल था, जो कि मार्केट जो यहाँ से ऐसे गिरना था, पर मार्केट ने क्या किया, पूरे का पूरा यहाँ पे ट्रैप कर दिया। यहाँ पे टॉप जरूर लगा, वापस जो ये जो मूवमेंट आया वो मूवमेंट को ऊपर खींच। तो यहाँ पे जिन लोगों को बात समझ में आ गई हो वो लोग कमेंट में यस करके ज़रूर लिखे। इसी तरह से आपको वीडियो भी पूरा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। Yeah.